हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेई को कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का त्यांग की शादी हो जाने के बाद से जंगकुक हमेशा से ही त्यांग के साथ ये सब कुछ फोर्सफुली करते हैं, लेकिन त्यांग के साथ पूरे दिन बात नहीं करता है और वो अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन त्यांग को किसी और के साथ बात भी नहीं करने देता है, जिससे त्यांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। आखिर जंगकुक की प्रॉब्लम क्या है? वो त्यांग को किसी और के साथ बात क्यों नहीं करने देता है, जबकि वो खुद भी बात नहीं करते हैं। त्यांग एक दिन चुप कर जिमिन को कॉल करता है और कहता है, जिमिन, मैं तुम लोग को बहुत मिस करता हूँ। जिमिन त्यांग से कहता है, त्यांग, हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम नहीं जानते हो, वो टाइम बहुत ही अच्छा था जब हम लोग साथ में कॉलेज आया करते थे और कितना मस्ती करते थे, तुम्हें याद है? त्यांग कहता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैं अब वो सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी शादी होने के बाद से सब कुछ बदल गया। जिमिन कहता है, लेकिन मेरी शादी भी हो गया है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदला। यूंगी, मैं, जिहोब, सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से घूमते हैं और मस्ती भी करते हैं। और तुम्हें पता है, नामजिन तो साथ में हनीमून गए हैं और बहुत दिन हो भी गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। और यूंगी और मैं भी जाने वाले हैं वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए। उन लोगों ने हमारे लिए टिकट भेजा है। त्यांग, क्या तुम जाओगे हमारे साथ? तुम अपने हस्बैंड को लेकर क्यों नहीं आ जाते हो? त्यांग कहता है, जिमिन, मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि वो नहीं आएंगे। जिमिन कहता है, हाँ, वो क्यों आएगा? वो एक नंबर का गुंडा है। वो तुम्हें खुश नहीं देख सकते हैं। वो हमेशा से ही तुम्हें इस तरह से टॉर्चर करता है। कब तक तुम उसके साथ रहने वाले हो? उसको छोड़ के नहीं देते हो तुम। त्यांग कहता है, वो आ गए हैं, मैं फ़ोन रखता हूँ। वो फ़ोन रखने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक काका देख लेता है। जंगकुक सीधा त्यांग को खींच कर वॉशरूम लेकर जाता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली वो सब कुछ करता है, जिससे त्यांग को बहुत पेन होता है। त्यांग जंगकुक को रोक भी नहीं पाते हैं क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो उसकी पेरेंट्स को मार डालेगा, उसने उसको धमकाया है। इसलिए त्यांग यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं, वरना वो बहुत बार यहाँ से भागने की कोशिश भी किया था। जब भी उसने भागने की कोशिश किया, जंगकुक ने उसकी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसकी पेरेंट्स को रूम में बंद कर भी रखा था। इसलिए त्यांग अभी उसके साथ जो कुछ भी हो जाए क्यों ना, लेकिन वो यहाँ से भागने के बारे में सोचता भी नहीं है। त्यांग के पेरेंट्स ने त्यांग से कहा था, हम लोग मर जाएंगे ना, तब तुम बच जाओगे। इसलिए उन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश भी किया था, लेकिन त्यांग ने उन दोनों को कसम दिया ताकि वो लोग ऐसा ना करें। उसके बाद से अब त्यांग यहाँ से रुक गए और वो खुश होने की नाटक करता है अपने पेरेंट्स के सामने। जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? तुमने अपनी शक्ल इस तरह से बनाकर क्यों रखा है? तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। त्यांग कहता है, क्या तुमने मना क्यों नहीं किया? वो लोग को आने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी उन लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहते हो? वो लोग तुमसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं क्या करता? मैंने हाँ कह दिया। जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, और हाँ, इस तरह से मेकअप करना ताकि तुम्हारी स्पॉट जो है वो सारी गायब हो जाए, ताकि उन लोगों को कुछ पता ना चले, वरना उन लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा ना तुम्हें इस तरह से देखकर। क्यों त्यांग? उसके बाद जंगकुक त्यांग की चीख को टाइटली पकड़ता है जानबूझकर और कहता है, क्या हुआ? तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? ओह माय गॉड, तुम तो बहुत पेन में लग रहे हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए त्यांग, तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या कहूँगा? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। वो आइस लेकर आता है और त्यांग की चीख पर रगड़ने लगते हैं। त्यांग कहता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। वो जानबूझकर उसको और भी ज़्यादा पेन दे रहा था और कहता है, क्या हुआ? अब तुम्हें फील हो रहा है कि कैसा लगता है, लेकिन शायद तुम वो फील नहीं कर पाओगे जो मैंने फील किया है, जो दिल में होता है। त्यांग कहता है, तुम्हारे पास दिल है भी? ये सुनकर जंगकुक को और गुस्सा आ जाता है और वो त्यांग के साथ दोबारा से वही सब कुछ करता है। त्यांग की हालत बहुत ख़राब हो जाता है और वो अब बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। त्यांग के पेरेंट्स भी आ चुके हैं। वो अब कॉलिंग बेल बजाता है। जंगकुक कहता है, मैं जाकर उन लोग को अंदर लेकर आता हूँ। तुम्हें इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा त्यांग? जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। हाँ, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेड को सुंदर देखना, समझे? त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद वो बहुत ही मुश्किलों के साथ वो खुद भी कपड़े पहनता है और बेड को भी क्लीन करता है। जैसे जंगकुक दरवाज़ा खोलता है, वो देखते हैं कि त्यांग के पेरेंट्स नहीं, जेहूब आया हुआ है। जंगकुक देखकर कहता है, ह्यूम,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? वो जेहूब को देखकर डर जाता है। जेहूब कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इस तरह से डर क्यों रहे हो? जंगकुक, क्या तुमने त्यांग को परेशान किया? जंगकुक कहता है, नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेहूब कहता है, जंगकुक, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने त्यांग को परेशान किया होगा। आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आखिर वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके साथ प्यार से रहना चाहिए, और तुम हो कि? जंगकुक कहता है, क्या आप भूल चुके हो उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ? उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ लगाया था। जेहूब कहता है, जंगकुक, वो बहुत पुरानी बात है, तुम उसको लेकर अभी भी बैठे हुए हो। अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, आप त्यांग तुम्हारा है, और तुम्हें उसके साथ ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम दोनों चाहो तो खुश रह सकते हो ना? जंगकुक कहता है, आपको नहीं पता है क्या मैं माफिया क्यों बना? तो आप मुझे इस तरह से कैसे कह सकते हो? मैं अब बिल्कुल त्यांग के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकता हूँ। त्यांग के पेरेंट्स आ जाते हैं और कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो जंगकुक? क्या तुम मेरे सन को बहुत परेशान करते हो? जेहूब संभाल लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है अंकल आंट, आप लोग अंदर आ जाइए, और उन लोग को अंदर लेकर आता है। जंगकुक कहता है, क्या आप लोग ठीक हो या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ आने के लिए? त्यांग के पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, तुमने तो हमारे लिए कार भेजा था, लेकिन वो बीच बीच में ख़राब हो गया और हमारे कमर जो है दर्द करने लगे। जंगकुक, वो ड्राइवर बहुत ही बुरी तरह से कार को चला रहा था, क्या वो कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं क्या अच्छी तरह से? त्यांग आकर सब कुछ सुन लेता है। त्यांग समझ आता है आखिर जंगकुक ने ही ये सब कुछ किया होगा। तो जंगकुक की तरफ त्यांग देखकर कहता है, जंगकुक, क्या तुमने इस बार भी मेरे पेरेंट्स को परेशान किया? लेकिन क्यों? जबकि मैं अभी तुम्हारी किसी भी बातों को इग्नोर नहीं करता हूँ और न ही तुम्हारी बातों को मैं नेगलेक्ट करता हूँ, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरी किसी भी बातों को इग्नोर या फिर नेगलेक्ट नहीं करते हो? मुझे इस बात को मानना पड़ेगा। कैसे? त्यांग, तुम कुछ देर पहले भी मेरी बुराई कर रहे थे तुम्हारे सोलमेट के साथ, क्या तुम्हें याद है? त्यांग कहता है, क्या तुमने सुन लिया था, लेकिन मुझे लगा। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा पाओगे? हाँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो, आखिर मैंने सब कुछ देख लिया है अपनी आंखों से। त्यांग, तुम नहीं जानते हो क्या, हमारे बेडरूम में भी एक सीसीटीवी लगा हुआ है और मैं हमेशा इस पर नज़र रखता हूँ। त्यांग कहता है, क्या तुमने यहाँ पर भी कैमरा लगाया है? जेहूब कहता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? त्यांग, तुम्हारे पेरेंट्स से आकर मिल लो। त्यांग के पेरेंट्स त्यांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने? गर्मी बहुत है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तुम अपनी पूरी बॉडी को कवर क्यों करके रखा है? त्यांग, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें फीवर आया है? जंगकुक, उसको डॉक्टर के पास लेकर गया ना? त्यांग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा ठंड लग रहा था, इसलिए मैंने इस कपड़े को पहन लिया। मैंने जो सूट पहना है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे कोई गर्म नहीं लग रहा है। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत कीजिए और आराम से बैठ जाइए। जंगकुक कहता है, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे त्यांग को नहीं, मेरे त्यांग तो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? त्यांग और त्यांग की बॉडी में प्रेस करने लगते हैं। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, मुझे पेन हो रहा है। तो जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं जब भी तुम्हें इस तरह से टच करता हूँ तुम बहुत ही खुश हो जाते हो, है ना त्यांग? देखा, मैं आपकी सन को बहुत ही प्यार देता हूँ। क्यों त्यांग? तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है, त्यांग, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा, तो सब कुछ ठीक हो गया फाइनली, और हम दोनों अब खुशी से बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। त्यांग कहता है, क्या आप लोग बाहर जा रहे हो घूमने के लिए? लेकिन कहाँ? और आप लोग के पास पैसे कहाँ से आए? तो जंगकुक कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करते हो? मैं ही इन दोनों को भेज रहा हूँ बाहर घूमने के लिए। आखिर वो लोग शादी के बाद से कभी हनीमून नहीं गए ना, इसीलिए मैंने इन दोनों के लिए हनीमून टिकट बुक किया था और वो लोग हनीमून पर जाने वाले हैं। क्यों त्यांग, क्या तुम भी मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहते हो? त्यांग कहता है, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है। जंगकुक कहता है, देखा, त्यांग हमेशा मेरे मुंह पर मना कर देता है, क्या मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए? तो त्यांग की पेरेंट्स कहता है, त्यांग, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें जंगकुक के साथ जाना चाहिए, आखिर बहुत मज़ा आएगा। जंगकुक ने हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर किम मिसेस किम को लेकर अब घूमने जाने वाले हैं
और तियांग को कहता है तुम अपना ध्यान रखना तुम्हारी मॉम को लेकर, मैं हनीमून पर जा रहा हूँ। तियांग कहता है क्या डैड, क्या ज़रूरत है? लेकिन तियांग के डैड और मॉम कुछ नहीं सुनता है और वो लोग हनीमून पर चले जाते हैं। जंगकुक अब तियांग को कहता है अब बहुत मज़ा आने वाला है, अब तुम्हें समझ में आएगा मेरे साथ झूठ बोलने की कीमत क्या होता है। और वो जंगकुक तियांग के साथ अब दोबारा से उसको टॉर्चर करने लगता है। तियांग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने मेरे पेरेंट्स को कहाँ भेजा है। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम्हें जानना है, मैंने उन दोनों को मौत के मुंह भेजा है। तियांग कहता है क्या क्या तुम सच में ऐसा कुछ करने वाले हो? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है हाँ, तो तुम्हें क्या लगा, मैं इतना अच्छा भी नहीं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ दूंगा। आखिर उन लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाया था, याद है? तियांग कहता है क्या कौन सी बात कर रहे हो तुम, और कब उन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक, क्या तुम मुझसे बोल सकते हो? जंगकुक कहता है तो तुम्हें सुनना है तो सुनो। 7 साल पहले मैं तुम्हारे घर गया था तुमसे शादी करने के बारे में बोलने के लिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के पास गया तुम्हारी शादी के बारे में बोलने के लिए कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब तुम आए और तुमने मुझे थप्पा लगा दिया क्योंकि तुम्हें मेरा शक्ल पसंद नहीं था। मैं बहुत ही बदसूरत देखा करता था क्योंकि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता था और ना ही मेरे बाल ठीक थे और ना ही मैं अच्छा दिखता था। और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मेरा मजाक उड़ाया और कहा मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ। तब जाकर मुझे गुस्सा आ गया जब तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और एक बात, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये भी कहा था कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा औकात नहीं है तुमसे शादी करने का। और मैंने इतना सारा पैसा कमाने के बारे में सोच लिया था कि फिर मैं माफिया बन गया क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिर एक 14 साल का लड़का और क्या ही कर सकता था। मैं जब बाहर आया तो मैं जिहोब से टकराया और ह्यूम ने मुझे अपने पास रहने के लिए जगह दिया। लेकिन वो माफिया थे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे, वो दिल के बहुत अच्छे थे। उनने मुझे कहा था मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे पढ़ना तो है लेकिन साथ में मुझे माफिया भी बनना है और मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। क्योंकि उस उम्र में मुझे कोई काम नहीं देता था तो मुझे माफिया बनना पड़ा। और तब जाकर मैंने खुद को इतना बदल लिया। अब मैं स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, मेरे बाल देखो और मेरे फेस देखो, मेरी बॉडी देखो। मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, मैं अब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट और हॉट बन गया हूँ। तब जाकर तुम्हें मैं पसंद आ गया और तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैं याद नहीं रहा, क्यों जानते हो? क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। तो अब जाकर मेरे पास मौका आया तुम लोगों से बदला लेने का, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स को तो मरना ही चाहिए। त्यान कहता है क्या, तो वो लड़का तुम थे? मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने तुम्हें थप्पा लगाया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया और मैं अपने हाथों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया। जंगकुक कहता है झूठ बोल रहे हो तुम, एक नंबर के झूठे हो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स एक नंबर के झूठे हो। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन जब मैं बहुत खुद को लाचार समझ रहा था। त्यान कहता है मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हारे साथ इतना रूडली बात किया और तुम्हें थप्पा लगाया, उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रहे थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत किया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब जाकर मैंने रियलाइज़ किया और मैंने खुद को सजा दिया। लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज पर ढूंढा है और तुम्हारे अनाथ आश्रम पर भी ढूंढा था, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले जंगकुक। मैं सच कह रहा हूँ और मेरे हैंड को देखो, यहाँ पर जो निशान देख रहे हो मैंने वो जानबूझकर किया है खुद को सजा देने के लिए। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम खुद को सजा देने के लिए सच में ऐसा किया, वो भी मेरे लिए? तुम्हें बाद में सब कुछ रियलाइज़ हो गया था। त्यांग कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? जंगकुक इमोशनल हो जाता है। त्यांग जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक कहता है तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। त्यांग तुमने जो किया है तुमने वो ना समझी से किया है, लेकिन मैंने जो किया है मैंने वो जानबूझकर किया है, वो सब कुछ तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो त्यांग, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। त्यांग कहता है मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूँ जंगकुक,
तुमने जो किया है वो गुस्से से किया है, इसलिए तुम भी माफ़ी मत मांगो। और हाँ, तुम मेरे पेरेंट्स को कहाँ भेजा है जंगकुक? क्या तुम उसके साथ सच में कुछ करने वाले थे? जंगकुक कहता है, मैं उन लोगों को हनीमून पर भेजा है और ये सच है। मैं उन लोगों के साथ कुछ नहीं करूँगा त्यांग। मैं तो तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। त्यांग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने उन दोनों को ऐसे ही भेजा है हनीमून पर, और मैं तुम्हें डराना चाह रहा था और कुछ नहीं। तो त्यांग जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं, आई एम रियली सॉरी जंगकुक, मैंने तुम्हें नीचा देखा है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम मेरी वजह से माफिया बने। जंगकुक कहता है, अब उन सारी बातों को भूल जाओ। अब हम दोनों साथ में हैं और मैं अब से तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करूँगा त्यांग। और त्यांग की फोरहेड पे किस करता है, उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक कहता है, त्यांग कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? त्यांग कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा जंगकुक। तुम हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया है जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब जब तुम मेरे पास थे तो मैं तुम्हारे प्यार को कभी फील कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे गुस्से वाले रूप को देखा है। जंगकुक कहता है, अब से तुमने मेरा सिर्फ टॉर्चर देखा, लेकिन अभी से तुम मेरे प्यार को देखोगे। मैं किस तरह से तुम्हें प्यार करता हूँ त्यांग। उसके बाद त्यांग को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे और इसको कंफर्टेबल फील करा रहे थे। त्यांग की बॉडी पर जो पेन थे वहाँ पर दवाई लगा रहे थे और कहता है, त्यांग मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया। त्यांग कहता है, इतनी बार माफ़ी क्यों मांग रहे हो जंगकुक? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने उस दिन वैसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम माफिया नहीं बनते। जंगकुक कहता है, ठीक है, सारी बातों को भूल जाते हैं। चलो हम दोनों दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करते हैं और दोबारा से शादी करते हैं और हनीमून पर जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या? तो फिर जंगकुक कहता है, हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स जब वापस आ जाएंगे हम दोनों साथ में शादी कर लेंगे और हनीमून पर जाएंगे। तो फिर त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक सबके सामने त्यांग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और त्यांग हाँ कर देता है। जैसे ही त्यांग के पेरेंट्स हनीमून से वापस आ जाते हैं, जंगकुक और त्यांग दोबारा से शादी करता है और वो लोग भी हनीमून पर जाते हैं। सो बटरफ्लाइज, आई होप आप लोगों को ये वन शॉट भी पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ओके, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।